हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैगोर डी अदिति और टैगोर की प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस और भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस आप सभी को देती रहती हूँ। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स की, जो कि सभी ट्विन फ्लेम्स से लेकर के सिद्धि साधक सिद्धियाँ जो लोग करते हैं, साधना जो लोग करते हैं, या फिर जो लोग नए नए आए हैं इन चीज़ों में, जो लोग साधना सिद्धियाँ कर रहे हैं उन्हें तो इस चीज़ के बारे में पता होगा। लेकिन जो लोग आजकल के ट्रेंडिंग में चीज़ों को देख करके अट्रैक्ट हो जा रहे हैं कि मुझे भी शक्तियों से जुड़ना है, मुझे भी साधना करनी है माँ काली की शक्ति से, तो मुझे फलाने भगवान की शक्ति से जुड़ना है, माँ काली की सिद्धि लेनी, माँ काली की साधना करनी है, माँ काली की शक्तियों से जुड़ना है। तो देखिए, माँ कालियों की शक्ति से कौन कौन जुड़ सकता है, पहले मैं आपको ये साफ साफ बता दूं। काली के शक्ति से जुड़ने के लिए आपको 64 देवी योगिनियों का 64 योगिनियों की साधना करनी पड़ती है, और वो भी गुरु के संरक्षण में। अगर आपने गुरु के संरक्षण में 64 योगिनियों की ये साधना नहीं की, आपको पहले योगिनियों को खुश करना होता है। माँ काली का ही जो अलग अलग जो होती हैं अवतार होती हैं, आप सेवक कह सकते हो, उनकी जो होती हैं सेवक होती हैं, उनकी जो होती हैं वो आप कह सकते दूत होती हैं। 64 योगिनियाँ जिनमें माँ काली का अंश है, इन्हीं के अंश हैं। पहले आपको उन लोगों को खुश करना पड़ता है, उनकी साधना करनी पड़ती है जो उस योग्य होता है, जिसके पुराने जन्मों के कर्माज वैसे होते हैं, जो कि उस योग्य बन जाता है अपने कर्मा के थ्रू और सिद्धियाँ साधनाओं के थ्रू। वो जाके माँ काली की शक्ति से कनेक्ट हो पाता है, माँ काली की साधना कर पाता है। ये इतना ईजी नहीं है सुप्रीम पावर के साधना से जाकर के कनेक्ट हो जाना, सुप्रीम पावर की एनर्जी से जाकर के कनेक्ट हो जाना, माँ काली की एनर्जी से जाकर के कनेक्ट हो जाना इतनी ईजी नहीं है। आपको साधना कर लेना किसी भी चीज़ की। बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ महाविद्या का 10 महाविद्याओं की साधना करने की इंटरेस्ट है। आप सभी देखो, एक तो हर इंसान के बस की बात नहीं है। अगर आपने साधना में सिद्धियों में थोड़ी सी भी गलती करी तो आपके ऊपर ऐसा ऐसा नेगेटिव अटैक हो जाएगा कि आप या तो पागल हो सकते हो, या तो ज़िंदगी भर के लिए कोमे में जा सकते हो, बीमार पड़ सकते हो, बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सब इतनी आसान चीज़ें नहीं होती हैं कि आप साधना कर लो, सिद्धियाँ ले लो, बड़ी बड़ी साधना कर लो, महाविद्या से जुड़ जाओ, महाकाली की एनर्जी से जुड़ जाओ। वो सुप्रीम पावर की एनर्जी है, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो हर किसी को नहीं अलाउ कर देंगी, आपकी एनर्जी को खुद से कनेक्ट नहीं कर लेंगी। जो वैसा साधक होगा, जिसने पुण्य कमाए होंगे पिछले जन्मों के, जिसने एक गुरु के संरक्षण में सिद्धियां ली है, साधनाएं ली हैं, नियम कानून पूरी तरीके से पालन किया है, वही जाके फाइनली माँ काली की सिद्धि से या साधना से कनेक्ट हो सकता है, या उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकता है। तो आपको देखिए, ईश्वर सबके होते हैं, ईश्वर देख तो सबको रहे हैं। आप पूजा करिए, प्रार्थना कीजिए, एक नॉर्मल तरीके से जो ज़िंदगी में चीज़ें की जाती है वो कीजिए। आप उन्हें मानते हो, आप स्पेशल पूजा भी उनकी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, स्पेशल तरीके से भी पूजा कर सकते हो। लेकिन साधना लेना, सिद्धियाँ लेना, एनर्जी से बड़े लेवल पे कनेक्ट होना, इन सब विचारों से तो सब कोई नहीं डील करिए। आप में से अगर कोई भी ऐसी आत्मा होगी जिसे माँ काली चाहेंगी, उसे खुद ही वो गाइड कर देंगी कैसे कैसे उसे कनेक्ट होना है उनसे। वो खुद ही अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन बिना गुरु के संरक्षण के कोई भी आत्मा अगर साधना करने चली जाती है 64 योगिनी का, आप यूट्यूब पे देख करके या फिर कहीं से भी ऑनलाइन देख करके या किसी से भी पूछ कर अगर ये सब करने लगे, तो आपकी तो या तो मृत्यु ही हो जाएगी, या तो पागल हो जाइएगा, या पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी बहुत बुरा अटैक हो जाएगा। क्योंकि इन सभी चीज़ों का बहुत ही नियम कानून के तरीके से पालन करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फेस करने के बाद आप उस योग्य बनते हो, 64 योगिनियों को खुश करते हो, देन उसके बाद उस योग्य बनते हो कि आप महाकाली से कनेक्ट हो सको। या 64 योगिनियों को भी खुश करने के लिए आपको कितने कितने चीज़ों फेस करने पड़ते हैं, आप नहीं जानते। तो वैसे जो दिव्य आत्माएं होती है वही इन सब चीज़ों को करती हैं, और उनका कोई गुरु होता है जो उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, चीज़ों को, तकलीफ़ों को झेल झेल के उसके बाद चीज़ों को डील करने के बाद उन जगहों पे पहुंचती हैं। तो जो भी लोग इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं और जिन्हें भी सिद्धियाँ साधना करने की इतनी पड़ रही है, उन खास लोगों को मैं ही ये वीडियो में बनाई हूँ कि आप हवा में ना लें। वैसी जो दिव्य आत्मा है उससे माँ खुद ही कनेक्ट करवा देती हैं अपने आप से। हर किसी की नहीं है बस की चीज़ कि योगिनियों से कनेक्ट हो जाना, साधनाएं कर लेना, बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी से कनेक्ट हो जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। ऐसे अगर आप
ऐसे अगर आपको शौक लगी, आपने कोई भी साधना कर लिया, कोई भी सिद्धि कर ली, उसके बाद कुछ दिनों तक आपने पालन किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, फिर आप अपने रेगुलर लाइफ में लग गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो लोग साधना, जो लोग सिद्धियाँ करते हैं, जो लोग सुप्रीम पावर की एनर्जी से, शक्ति से कनेक्ट होते हैं, जिंदगी भर उन्हें कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ता है। उनके पूजा पाठ से लेकर के, विधि विधान से लेकर के, शक्तियों का कैसे आना, कैसे जाना, उनका कैसे उनके ज़िंदगी में रोल प्ले करना, शक्तियों को कैसे संभालना, वो सारी चीज़ों को उन्हें सीख करके ज़िंदगी भर पालन करना पड़ता है। ये मजाक की चीज़ नहीं होती। तो जितने भी लोग इतना हायर इंटरेस्टेड हो रहे हो आजकल कि यूट्यूब से सीख कर साधना कर लेंगे, यहाँ से सीख कर लेंगे, वहाँ से सीख कर लेंगे, पहले तो जान लो डिवाइन सोल्स ही कर सकते हैं, कोई भी उठ के जाके नहीं कर सकता है। ठीक है, इनकी शक्तियाँ, इनकी ऊर्जा बर्दाश्त हर किसी से नहीं हो सकती है कि कोई भी गया 4 दिन के लिए किया, उसके बाद उससे लगा कि मैं ज़िंदगी भर झेल लूँगा या झेल लूँगी। इम्पॉसिबल है। वो जो हायर सुप्रीम पावर है जिस सोल के अंदर, जिसने बहुत ही बड़े पुण्य कमा करके आए हैं और अपनी आत्मा, अपने चक्रास को पूरी तरीके से एक एक पॉजिटिविटी की घेरा लेकर के जन्मा हो, वही ये काम कर सकता है। उसे ही माँ अपने तक बुलाती हैं, या कोई भी देवी देवता। तो आप पूजा कीजिए, आध्यात्मिक आप बहुत रुचि है, आप पूजा पाठ कीजिए। वैसे कोई डिवाइन सोल आप में से कोई होगा जिसकी बहुत सुप्रीम पावर होगी, सुप्रीम पावरफुल वाली जो होगी सोल, जो डिवाइन कनेक्शन से ऐड होंगे सोल, उनसे खुद ही ये सब चीज़ें धीरे धीरे माँ करवा लेंगी। लेकिन आप में से हर कोई अगर चाहोगे कि मैं कर लूँ सिद्धियाँ, मैं ये सिद्धि कर लूँ, मैं वो साधना कर लूँ, इम्पॉसिबल है। ये साधना सिद्धियाँ और इन शक्तियों को संभालना, ये हर किसी की बात की बात ही नहीं है। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। जितने भी नए लोग आ रहे हैं चैनल पर, मैं सबको बता देती हूँ टाइम टाइम से, कुछ चीज़ों के बारे में मैं समझा देती हूँ ताकि कभी किसी गलत लाइन में आप ना चले जाएं। लोगों को देख करके आजकल बहुत लोग सिद्धियाँ सिखाने बैठ जाते हैं, साधना सिखाने बैठ जाते हैं, ये करो वो करो, उसके बाद आप ऐसा फंस जाओगे बाद में कि आपकी ज़िंदगी ही पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो ज़िंदगी भर के लिए आपको फंसा के रख सकते हैं। और बहुत लोगों के पास ये भी होता है कि वो आपकी सोल को, आपके चक्रास को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वशीकरण भी कर सकते हैं, ताकि आप उनके पास हमेशा जाते रहो, उन्हें पैसे फेंकते रहो, नए नए चीज़ें सीखते रहो, उसके बाद आपसे हो या ना हो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए, शक्तियों का नेगेटिव असर होना स्टार्ट हो जाए आपके ऊपर। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। और आप हर कोई डिवाइन सोल ही नहीं होता कि ये चीज़ों को कर ले, ये डिवाइन सोल्स का ही काम है, इस चीज़ को जान लीजिए। ऐसे आप अध्यात्म में कुछ कुछ सीखना चाहते हो तो पालामिस्ट्री सीख सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीख सकते हो, आकाशिक रीडिंग सीख सकते हो। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि आप इन चीज़ों को सीख करके काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकते हो, अपनी लाइफ भी ईजी बना सकते हो, चीज़ों की प्रिडिक्शंस निकाल सकते हो, करंट एनर्जीज निकाल सकते हो लोगों की। तो ऐसे तो मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आप में से कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहता है तो बहुत ही सिंपल है टैरो कार्ड रीडिंग। इसमें बस यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होना होता है और टैरो कार्ड रीडिंग जो है आप सीख लेते हो। टैरो कार्ड के थ्रू आप अपनी एनर्जीज़, लोगों के एनर्जीज़ की प्रिडिक्शंस निकाल सकते हो। आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की भी प्रिडिक्शंस निकाल सकते हो, गाइडेंस भी निकाल सकते हो। आकाशिक अगर आप सीखना चाहो तो आकाशिक भी आप सीख सकते हो। आप अगर हीलर बनना चाहो तो एक बहुत बेस्ट हीलर बन सकते हो जो चक्रास वगैरह को हील करता हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें, सिंपल सिंपल चीज़ें सीख सकते हो आप। लेकिन साधना और सिद्धियों में आप जाओगे तो वहाँ तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हैं, जिसको चुना होगा भगवान ने वहीं वहाँ तक जाए तो सबसे बेटर, ऐसे ही कोई उठ के ना जाए। तो इसके पहले बहुत जानकारी, बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी। ऐसे आपको टैरो कार्ड की प्रिडिक्शन लेनी हो अपने लव लाइफ, अपने मैरिज लाइफ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा कमेंट बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। बहुत ही कम प्राइस पे मैं प्रिडिक्शन देती हूँ। अगर आप अपने लव लाइफ, मैरिज लाइफ, अपने फैमिली प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ से परेशान हो या ब्रह्मांड से जुड़ के एक प्रार्थना करना चाहते हो अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो मैं मैनिफेस्टेशन भी बताती हूँ, वो भी बहुत कम प्राइस पे। आप नीचे व्हाट्सएप पे मेंशन मेरे व्हाट्सएप नंबर, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर विस्तारित रूप से मेंशन किया हुआ है, वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे और आप प्रिडिक्शंस ले सकते हो। किसी की करंट एनर्जीज़ के बारे में भी जान सकते हो कि आपके प्रति सामने वाले की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, पॉजिटिव चल रही है या नेगेटिव चल रही है, क्या सोच रहा है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें आप जान सकते हो। आप एस्ट्रोलॉजर बनो, पालामिस्टिक बनो, आप टैरो रीडर बनो, आकाशिक बनो, ये सब चीज़ें अलग हैं। ठीक है, लेकिन साधना और सिद्धियाँ बहुत ही ऊपर की चीज़ें हैं। आप इनमें बहुत ही सोच समझ के ही आप अपना इंटरेस्ट लेकर जाना। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करें, और किसी को टैरो रीडर बनना हो, टैरो रीडिंग सीखना चाहता हो तो उसके लिए भी कनेक्ट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर मेंशन। थैंक यू।